दोस्तों, मैं अनिल जैन कोचिंग क्लासेस खतुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 12th में इंग्लिश मीडियम में सेलों को का पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। इसको सेलों को पैरेलल ऑर्डर में किस प्रकार से ऐड किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, व्हाट इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, हाउ टू गेट मैक्सिमम करंट फ्रॉम इट। यानी कि यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सेलों को पैरेलल ऑर्डर में किस प्रकार से जो मतलब ऐड किया जाएगा, ये बताना है हमको। और पूछ रहा है हाउ टू गेट मैक्सिमम करंट फ्रॉम इट, और इससे जो अधिकतम करंट अपने को प्रोवाइड होगा वो कब प्रोवाइड होगा, उसके बारे में हम लोग को बताना है। और ये मतलब कब अपने को लाभदायक होगा, यानी कि बेनिफिट वाला होगा, इसके बारे में अपने को चर्चा करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर चर्चा में क्या करिएगा देखिएगा, सबसे पहले हम बता देते हैं आपको यहाँ पर क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर ई का जो मतलब है, ई का मतलब रहेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स, और स्मॉल आर जो आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा है ये वाला स्मॉल आर अपना रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो कैपिटल आर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये अपना रहेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो कैपिटल आर रहेगा ये अपना रहेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब अपन बात करते हैं कि सेलों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस प्रकार से ऐड किया जाता है। तो इसके लिए समझिएगा ध्यान से किस प्रकार ऐड करते हैं सेलों को। तो यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, जो टोटल सेल जो है अपने पास, आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा। इस डायग्राम में टोटल सेल जो देखिएगा, फर्स्ट सेल का जो अपने पास यहाँ पर रह गया है, इस फर्स्ट सेल के पॉजिटिव पॉइंट को एक पॉइंट ए से, इसी प्रकार जो सेकंड सेल है उसके पॉजिटिव पॉइंट को एक पॉइंट ए से, इसी प्रकार अगला जो सेल है इसके पॉजिटिव पॉइंट को एक पॉइंट ए से, यानी कि टोटल सेलों के पॉजिटिव पॉइंट को एक पॉइंट ए से कनेक्ट करते हैं। इसी प्रकार टोटल सेलों के नेगेटिव पॉइंट को पॉइंट बी से कनेक्ट करते जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट बी है, यहाँ पर क्या करते जाएंगे, इनको कनेक्ट करते जाएंगे। और फिर क्या करते हैं लास्ट में क्या किया जाता है कि पॉजिटिव पॉइंट ए और पॉइंट बी के सेंटर में, इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के सेंटर में क्या कर देते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से क्या किया जाता है, और जैसे ही रेजिस्टेंस आर अपन ऐड करेंगे तो ये सेल जो है इसमें से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने लगेगी, और रेजिस्टेंस आर में से इलेक्ट्रिसिटी मूविंग करते हुए पूरे सर्किट में फैलती जाएगी, मतलब मूविंग करने लगेगी। ओके, तो इसको अपन एक्सप्रेशन करते हैं व्यंजक का, किस प्रकार किया जाता है देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखो, ये इसी की थ्योरी जो मैंने अभी समझाया आपको, ये थ्योरी मैंने यहाँ पर बता रखी है। इसमें कैसे क्या करना है आपको, ये थ्योरी आप यहाँ से कर लीजिएगा। देखो मैं बता देता हूँ आपको। टू कनेक्टेड द सेल इन पैरेलल ऑर्डर, करंट द पॉजिटिव पोल बिटवीन द टू पॉजिटिव बाय कनेक्टिंग टू पॉजिटिव पोल्स ऑफ ऑल द सेल विथ ऑन पॉइंट एंड negative poles with the order point allowing the current of following in सर्किट। यानी कि जो आपको मैंने बताया था, यहाँ के टोटल जो सेल है उनके पॉजिटिव पॉइंट को एक पॉइंट ए से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव पॉइंट को एक पॉइंट बी से कनेक्ट कर देते हैं, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के सेंटर में क्या कर देते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर अपन ऐड कर देते हैं, जिससे टोटल जो सर्किट है उसमें क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी हो वो क्या करने लगेगी, फॉलोइंग करने लगेगी, यानी मूविंग करने लगेगी। ओके दोस्तों, अब देखिए इसके एक्सप्रेशन जो फॉर्मूला होता है उसका एक्सप्रेशन अपन कर लेते हैं। एक्सप्रेशन कैसे होता है देखिएगा, समझिएगा। इसके लिए क्या किया जाता है देखिएगा, यहाँ से एक्सप्रेशन में करेंगे। देखो, सपोज एन सेल आर एडेड इन पैरेलल ऑर्डर, यानी कि अपन सपोज कर लेते हैं कि एन सेल क्या किए गए हैं, पैरेलल ऑर्डर में ऐड किए गए हैं। ठीक है ना, सेल जो अपने पास जो डायग्राम में सेल नजर आ रहा था आपको, उसी प्रकार के एन सेल अपन क्या किए गए हैं, यहाँ पर ऐड किए गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आगे बताया जा रहा है आपको, टोटल सेल तो अपने पास आ गए हैं। उसके बाद देखिएगा, द इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स ई ऑफ ईच सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, मतलब यहाँ पर बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स है अपने पास, इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स कितना आ रहा है सेलों का, ये आ रहा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया अपने पास, आर आ गया। देखो यहाँ दे रखा है द इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स ई ऑफ ईच सेल, यानी कि सेलों का इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स कितना ई है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर। मैंने आपको पहले समझा दिया था, इंटरनल रेजिस्टेंस को कहाँ से डिनोट करेंगे अपन, स्मॉल आर से डिनोटेड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या बताया जा रहा है अगला, सिंस ऑल द सेल पॉजिटिव आर कनेक्टेड टू पोल पॉइंट ए,
एंड नेगेटिव पोल पॉइंट बी, यानी कि सभी सेलों के पॉजिटिव पॉइंट को, ये जो पॉजिटिव पॉइंट है सभी सेलों के पॉजिटिव पॉइंट को एक पॉइंट ए से कनेक्ट किया गया है, पहले बता चुका हूँ मैं आपको, और नेगेटिव पॉइंट को एक पॉइंट बी से कनेक्ट यहाँ पर किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है वो, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर उसके बाद बताया जा रहा है आपको द टोटल इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स ऑफ द बैटरी ई, यानी कि बैटरी का जो टोटल इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स होगा वो क्या दे रखा है यहाँ पर, इसने ई दे रखा है। बैटरी का टोटल इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स यहाँ पर उसने बताया है ई। जो अपने पास सेल जो पैरेलल एड में जुड़े हुए हैं उनका जो इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स बन रहा है टोटल, वो बन रहा है बैटरी का ई बन रहा है। ठीक है, सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑर्डर, हैंस देयर इंटरनल रेजिस्टेंस यूनिट आल्सो बी एडेड इन पैरेलल ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर जो सेल हैं वो क्या गए हैं पैरेलल ऑर्डर में, उनको ऐड किया गया है। सेलों को, सभी सेलों को क्या किया पैरेलल क्रम में ऐड किया गया है बाय टू बाय। ठीक है, इसलिए उनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा, वो भी क्या होंगे पैरेलल में ही ऐड होंगे। ठीक है ना, सेल अगर अपने पास यहाँ पर क्या हो रहा है पैरेलल में जुड़े हुए हैं यानी कि ऐड हुए हैं, तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो अपना बनेगा वो भी क्या होगा पैरेलल में ही इंटरनल ऐड होगा। देखिएगा उसके बाद दे रखा है यहाँ से, इफ़ देयर इज़ ए इक्विडेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आर डेस, यानी टोटल जो सेल हैं एक के बाद एक जुड़ा हुआ है, तो टोटल अपनों ने इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मान लिया आर डेस मान लेते हैं। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अपना आ जाएगा आर डेस अपन मान लेते हैं। ठीक है, तो तब क्या होता है देखिएगा यहाँ पर टोटल अपन मान लेते हैं, तब यहाँ पर देखिएगा 1/r डेस, यहाँ पर अपने को दे रखा है 1/r डेस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। जैसे कि 1/r क्या है, पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरे सेल का, ऐसे चलते चलते अपन कहाँ तक चले जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा n/r तक अपना टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 1/r डेस इज इक्वल टू कितना दे रखा है n/r, तो टोटल क्या कर देंगे 1/r डेस इज इक्वल टू n/r अपने पास हो जाए। अब यहाँ पर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा देखिएगा, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आर डेस एन इज इक्वल टू आर आ जाएगा। तो यहाँ से एन को क्या करेंगे इसके अपोन में कर देंगे, यदि आर डेस इज इक्वल टू आ जाएगा एन अपॉन आर अपॉन एन अपने पास यहाँ पर बन जाएगा। तो ये जो आया है अपने पास, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अपने पास आ चुका है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, सेलों का, टोटल सेल जो जुड़े हैं उन सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस अपने पास कितना आ गया आर अपॉन एन। ओके दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ से, इफ़ द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, सॉरी यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज आर देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं अपन कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है आर दे रखी है। ठीक है, अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल कितनी आ गई थी, आर डेस इज इक्वल टू था अपने पास आर अपॉन एन अपने पास था। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आर प्लस आर डेस, और आर डेस की वैल्यू अपने पास ये रहेगी, तो ये वैल्यू पर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आर प्लस आर डेस अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सूत्र अपने पास होता है उसको लेकर हम चलते हैं। देखिएगा यहाँ से, टोटल करंट ऑफ द सर्किट, अब टोटल करंट ऑफ द सर्किट यानी कि आई हो जाएगा टोटल करंट ऑफ द सर्किट, टोटल ईसीएफ का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगा किसके अपोन में, इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स के अपोन में, यानी कि देखिएगा टोटल करंट द सर्किट, टोटल करंट सर्किट कितना हो गया अपने पास आई हो जाएगा। यहाँ पर टोटल सर्किट का जो करंट है अपने पास वो है आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स कितना है ई है अपने पास, सेलों का इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स ई है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया अपने पास आर प्लस आर अपॉन एन अपने पास यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका यहाँ पर क्या करते हैं अपन, देखिएगा यहाँ पर अपन कर देते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर जो नीचे जो अपने को ये वैल्यू दे रखी है इसका एलसीएम अपने के पास कितना बनेगा, नीचे वाले का एलसीएम अपने पास आ जाएगा एन। अब एन का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल आर से, तो कितना हो जाएगा एन आर हो जाएगा अपने पास, और इधर यहाँ कितना बच जाएगा अपने पास स्मॉल आर। तो अपना ये आ चुका है, देखो आई इज इक्वल टू आ जाएगा ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल आर अपॉन में फिर इसके एन है। तो इनको क्या कर देते हैं अपन, कन्वर्ट कर देते हैं, ऊपर नीचे क्या कन्वर्ट कर देते हैं। देखिएगा जब ऊपर नीचे कन्वर्ट करेंगे बहुत साइड यहाँ पर तो कन्वर्टेड होगा, तो देखिए ये एन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना एन, इसका मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा। देखिएगा मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अपने पास ई अपॉन एन आर स्मॉल आर है। अब यहाँ से जो अपने पास ये एन जो रह गया, ये एन का क्या हो जाएगा एन अपॉन वन अपने पास यहाँ पर हो जाएगा जब ये कन्वर्टेड करेंगे। तो एन का मल्टीप्लाई जब आप इस ई से करोगे तो ये कितना आ जाएगा एन ही आ जाएगा ये वाला, और नीचे कितना बचेगा
एन आर प्लस आर, ये जो अपना निकलेगा टोटल सर्किट का करंट अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक अपने को पूछा, लेकिन उसने अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में उसने अपने से यह भी पूछा है कि यह जो अपनों ने सेलों को पैरेलल क्रम में क्या किया है, पैरेलल में डिवाइड किया है, ऐड किया है सॉरी। तो ऐड करने पर ये जो ऐड किया जाता है तो ये कब अपने को बेनिफिट मिलेगा इससे और कब नहीं मिलेगा। तो देखिएगा बेनिफिट कब मिलता है, इस चीज़ को आप दिमाग में बिठाइएगा। अगर यहाँ पर क्या किया जाता है, देखिएगा आर की वैल्यू को, इस कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रजिस्टेंस को क्या किया जाए, बहुत ही लॉस रखा जाए, यानी कि बहुत ही छोटी वैल्यू रखा जाए। तो कैपिटल आर इज़ लेस देन स्मॉल आर। तब यहाँ पर क्या होता है, ये जो अपने इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है इसमें क्या करेंगे, इस कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो क्या कर देंगे अपन, ज़ीरो के इक्वल मान लेंगे इसको, यानी कि ज़ीरो बन जाएगा। तो बचेगा अपने पास कितना है, अपने पास बच जाएगा एन ई अपॉन आर अपने पास बच जाएगा। क्योंकि देखो ये बहुत ही छोटा है, इसलिए ये जो वैल्यू है ये वाली, इस वैल्यू को अपन हटा देंगे तो बचेगा कितना, एन ए अपॉन आर बच जाएगा अपने पास ये। तो अब देखिए एन का मल्टीप्लाई हो रहा है ए अपॉन आर से, एन का मल्टीप्लाई ए अपॉन आर से हो रहा है, मतलब ये जो अपने को इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो रही है ये अपने को बेनिफिट दिलाएगी। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि ए अपॉन आर का जो मतलब होता है, ए अपॉन आर जो रहेगा वो अपना रहेगा एक सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है वो रहेगी, और साथ में अगर अपन एन का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो हो जाएगा टोटल सेलों से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है वो हो जाएगी अपने पास। ठीक है, तो इस स्थिति में अपन को मतलब इस वाली पोजीशन में अगर सेलों को ऐड किया जाता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी अपने को प्रोवाइड होती है वो बेनिफिट वाली होती है। लेकिन अगर जब अपन क्या कर देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर अपन स्मॉल आर को क्या कर देते हैं, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर अगर कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, समीकरण एक से यानी इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में अब क्या करेंगे, स्मॉल आर को अपन हटा देंगे तो देखिएगा यहाँ पर बचेगा कितना पास, एन ई अपॉन बच जाएगा अपने पास एन आर बच जाएगा। तो एन से एन अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा, ई अपॉन आर। अब ये ई अपॉन आर जो बच रहा है इसका मतलब क्या होता है, एक सेल से प्रोवाइड होने वाली इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर अपन स्मॉल आर को जो अपन क्या कर देते हैं, जो इंटरनल रजिस्टेंस है, अगर इसको क्या कर देते हैं लेस देन क्या कर देते हैं, कैपिटल आर कर देते हैं, यानी एक्सटर्नल रजिस्टेंस को अपन लार्ज बता देते हैं। तो जो यहाँ होगा अपने पास एन ई अपन आ रहा है अपने पास, और यहाँ पर फिर नीचे कितना आ जाएगा, एन आर आ जाएगा। क्योंकि वो ये तो अपन को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही लॉस वाला हो गया, तो एन से एन डिवाइड हो जाएगा, तो ई अपन आर अपने पास बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाता है, ई अपन आर का मतलब यहाँ पर अपने पास हो जाता है एक सेल मतलब वन सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी वो इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है। और इसको इसलिए नहीं लेंगे अपन, ये बेनिफिट वाली इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नहीं कहलाएगी क्योंकि सेलों को अगर आप इस क्रम में अगर ऐड कर देते हैं तो क्या होता है कि आप एक के बाद बाय टू बाय बहुत एक के बाद एक सेल लगा दी सेल ऐड करते जाएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड होगी वो क्या होगी, वन सेल के इक्वल ही प्रोवाइड होगी। इसलिए इस स्थिति में सेलों को ऐड करने से कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।